आज मैं बात कर रहा हूँ डायमेंशन का क्वेश्चन है जो आईआईटी 1997 ने पूछा है। उस समय फिल इन द ब्लैंक्स पूछता था। एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें पूछा है कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस इज गिवन बाय पी प्लस ए डिवाइड बटे वी स्क्वायर ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। दिस इज रियल गैस इक्वेशन। द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट स्मॉल ए इज आपको बताना है। तो पहले मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग इसमें पढ़े हैं कि अगर इस तरह से है v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, दिस इज स्पीड, दिस इज स्पीड, दिस इज ऑल्सो स्पीड। क्योंकि ये स्पीड है तो ये वाली भी क्या होगी, स्पीड ही हो सकती है, क्योंकि स्पीड को स्पीड के साथ जोड़ सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि मास को आप मास के साथ जोड़ेंगे, टाइम को टाइम के साथ जोड़ेंगे, मास को कभी भी टाइम के साथ आप नहीं जोड़ सकते हैं। तो ऐसा अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो आप इसे यही समझेंगे कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू टी, और आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। वैसा ही बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसे ऐसे दिया रहेगा कि v इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस टी डिवाइडेड बाई b प्लस टी स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि a का जो डायमेंशन होगा वो t के डायमेंशन के बराबर होगा और b का जो डायमेंशन होगा वो टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। क्लियर है? इसका मतलब यही होता है। तो कहीं भी एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कुछ भी लिखा हो तो आप डायरेक्ट उसके बराबर कर देंगे, जैसे ये इसके बराबर है, इस तरह से करते हैं। इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे इस तरह का एग्जाम्पल दिया रहता है कि एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी। कहेगा कि सी बी और ए एक कांस्टेंट है, टी टाइम है, एस डिस्टेंस है, तो आपको बताना है कि ए का डायमेंशन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, एस को डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर कर देंगे। क्यों कर देंगे बराबर? क्योंकि यह डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस ही होगा। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है, और ये भी क्या है? डिस्टेंस है। क्योंकि डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ जोड़ेंगे तभी डिस्टेंस आएगा। मास को कहीं डिस्टेंस के साथ आप नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब हो गया कि बी टी, इसका क्या मतलब हो गया तो सी। तो यहाँ पर तो सी ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि इसका डायमेंशन एल और ये इसके बराबर है, तो सी मतलब कि सी लेंथ है। सी क्या है बच्चों? लेंथ है इसका मतलब। अब इसको फिर इसे बराबर कर देते हैं, तो एस का डायमेंशन ए टी स्क्वायर का डायमेंशन। ओके, तो ये हो गया एल, ये ए कांस्टेंट है, और ये क्या हो गया टी के पावर 2। इसको सोल्व करेंगे तो ए एल टी के पावर -2। प्यारे बच्चों, ए एक कांस्टेंट है जो किसके बराबर आ रहा है? एक्सेलरेशन के बराबर। ये क्या है? एक्सेलरेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि ए एक कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन एक्सेलरेशन के बराबर आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ए एक्सेलरेशन है। वैसे ही बी को आप सोल्व करेंगे तो पता चलेगा कि बी स्पीड आ रहा है और सी क्या आ रहा है? डिस्टेंस आ रहा है। तो इसी पर बेस्ट ये क्वेश्चन है, p प्लस ए डिवाइड बटे वी स्क्वायर ब्रैकेट v माइनस बी इक्वल टू आर टी। प्यारे बच्चों, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने ए के बारे में पूछा है। इसके बारे में पूछा है ए के बारे में, तो मुझे ए के बारे में सोचना है, बी के बारे में नहीं सोचना है। तो इसको हम लेकर चलते हैं। पी के साथ जुड़ा हुआ है ए बटे वी स्क्वायर, तो मैं क्या कहा मैंने अभी कि पी और लिखना होगा ए डिवाइड बटे वी स्क्वायर। करेक्ट? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ए को हम सोल्व करेंगे तो होगा पी और यहाँ पे हो जाएगा वी का स्क्वायर। प्रेशर को क्या लिखेंगे? फोर्स डिवाइडेड बटे एरिया, फोर्स डिवाइडेड बटे एरिया। और ये क्या है? वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम। तो इसको क्या लिखेंगे? एरिया इंटू लेंथ, और इसका लिख देंगे स्क्वायर। तो एक एरिया से रखना है, और क्या हो जाएगा? एम एल के पावर 5 टी के पावर -2। ये हो गया आंसर। तो आप यहाँ लिखेंगे कि आंसर। क्लियर है? अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरह का न्यूमेरिकल और यहाँ पर कंसेप्ट, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।